हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे अ टाइगर फॉर मालगुडी। इस कहानी को लिखा है आर के नारायण ने। दोस्तों, ये नावल 1983 में पब्लिश किया गया था और ये कहानी है राजा नाम के एक टाइगर की। राजा को इंसानों ने पकड़कर मालगुडी जू के पिंजरों में डाल दिया था। तो राजा अब आपको अपनी कहानी सुनाएगा कि वो जंगल में कैसे था, कैसे रहता था जंगलों में, और फिर इस चिड़ियाघर में कैसे बंद हो गया। एक अलग तरह की कहानी है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आर के नारायण जी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने जितने भी नॉवेल्स को लिखा है उनमें आपका कौन सा फेवरेट नॉवल है। तो आर के नारायण ने अ टाइगर फॉर मालगुडी का नाम लिया था। चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। हिंदुस्तान के किसी जंगल में एक शेर पैदा होता है। बचपन से ही उसमें लीडर बनने की क्वालिटीज़ होती हैं और बहुत जल्द वो पूरे जंगल का राजा बन जाता है। जंगल में किसी और जानवर की मजाल न थी कि वो राजा के सामने आवाज़ भी ऊंची कर दे। सभी जानवर राजा के नाम से ही खौफ जाया करते थे। राजा ने अपनी जवानी के ज़्यादातर दिन मैम्पी रेंज नाम के एक जंगल में गुजारे थे। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी उसने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करी, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा। हमेशा जंगल के रूल्स को माना, लेकिन हाँ, वो डोमिनेंट था। उसकी हुकूमत चलती थी जंगल के ऊपर। अगर कोई जानवर उसकी इज्जत नहीं करता था तो राजा उसको बहुत बुरी सज़ा देता था। एक दिन क्या होता है, जंगल में एक शेरनी राजा को चैलेंज करती है। शेरनी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और अब राजा की इज्जत का सवाल था। राजा और टाइग्रेस खूब लड़ते हैं और लड़ लड़ कर दोनों घायल हो जाते हैं, खूनम खून हो जाते हैं। दोनों की मरने की हालत हो जाती है, लेकिन इनमें से कोई जीत नहीं पाता। दोनों इक्वल ताकतवर हैं। वहीं पर एक मक्कार गीदड़ होता है। मक्कार गीदड़ कहता है कि जब तुम दोनों इतने ताकतवर हो तो लड़ क्यों रहे हो, साथ में रहो ना। राजा और शेरनी दोनों गीदड़ की बात को सुन लेते हैं और साथ में रहना शुरू कर देते हैं। थोड़े से दिन में ही वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में मीटिंग करते हैं और इन दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। अब दोस्तों, एक बार क्या होता है, जंगल में आते हैं शिकारी और शिकारी राजा के तीनों बच्चों का शिकार कर देते हैं। राजा के दुख और गुस्से का कोई ठिकाना न था। बदले की आग में सुलगता हुआ राजा इंसानों के गांव की तरफ भागता है और गांव वालों के जानवरों को मारना शुरू कर देता है। गांव वाले जानवर पालते हैं ना, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं, ताकि उससे दूध निकले, खेत में वो उनके काम में आए। तो उन जानवरों को मारना शुरू कर देता है। वहीं गांव में एक कैप्टन नाम का इंसान होता है। कैप्टन सर्कस में काम करता है और उसे पता है कि जानवर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। कैप्टन राजा को पकड़ लेता है और अपनी वाइफ रीता के साथ में मिलकर ये लोग राजा को टॉर्चर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उसको और सर्कस के लिए स्टंट सिखाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों ने राजा को कैद कर लिया है। ये लोग राजा को एक स्टंट सिखाते हैं और उस स्टंट में राजा बकरी के साथ में दूध पीता है और बकरी को कुछ नहीं कहता। ये स्टंट सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। लेकिन एक बार क्या होता है, सर्कस में राजा अपना स्टंट परफॉर्म कर रहा होता है, बकरी के साथ में दूध पी रहा होता है, लेकिन इस बार राजा को बकरी देखकर कंट्रोल नहीं होता और वो बकरी को मार डालता है। कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है राजा के ऊपर और वो डिसाइड करता है कि अब वो राजा को नहीं रखेगा। अगर राजा ने ऐसा ही दोबारा किया तो फिर कैप्टन का नाम खराब हो जाएगा, कौन उसका शो देखने के लिए आएगा। दोस्तों, अब कहानी में एंट्री होती है मदन की। मदन एक फिल्म डायरेक्टर है। मदन कहता है कि तुम राजा को मुझे दे दो। कैप्टन के पास में आता है और कहता है, यार मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और उस फिल्म में एक सीन है शेर से लड़ाई का, तो तुम राजा को मुझे दे दो, मेरे ये काम आ जाएगा। इसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। फिल्म में एक सीन होता है जिसमें राजा को जग्गू नाम के एक ताकतवर इंसान से लड़ाई करनी होती है, लेकिन जग्गू राजा का वजूद देखकर सहम जाता है, उसे बड़ा डर लगता है और लगभग फिल्म को वो मना कर देता है करने के लिए। राजा को कंट्रोल करने के लिए कैप्टन भी होता है और कैप्टन क्या करता है, उसको टॉर्चर करता है, उसको करंट लगाता है ताकि वो कंट्रोल में रहे।
लेकिन करंट लगने से राजा अपना कंट्रोल खो देता है और वो कैप्टन को जान से मार देता है। पूरी फिल्म के सेट पर अफरा तफरी और भगदड़ हो जाती है और इसी बीच राजा वहां से भाग जाता है। दोस्तों, राजा भागकर मालगुड़ी शहर में पहुंच जाता है। मालगुड़ी की गलियों में वो बेलगाम घूम रहा था और मालगुड़ी के लोग दहशत में आ गए थे। लेकिन अब राजा ने वायलेंस को छोड़ दिया था और वो खुले में घूमना चाहता था। उसे बस आज़ादी चाहिए थी। अब उसे ह्यूमन से कोई भी बदला नहीं लेना। एक दिन क्या होता है, राजा बच्चों का पीछा कर रहा होता है और बच्चों का पीछा करते करते वो स्कूल में पहुंच जाता है। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो राजा भी स्कूल में पहुंच जाता है। याद रहे, राजा किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और उसने वायलेंस करना छोड़ दिया है। तो राजा चुपचाप आराम से हेड मास्टर के ऑफिस में जाकर सो जाता है। पूरे स्कूल में शेर के आने से शोर मच जाता है और सभी लोग बड़ा घबरा जाते हैं। और फिर स्कूल वाले अल्फॉन्स नाम के एक शिकारी को बुलाते हैं। अल्फॉन्स के पास बंदूक भी है, लेकिन फिर भी उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर जाकर शेर को गोली मार सके। इसके बाद एक स्पिरिचुअल लीडर को बुलाया जाता है जिनका नाम है द मास्टर। इनको कहानी में द मास्टर ही कहा गया है, इनका कोई नाम नहीं लिया गया। तो द मास्टर स्कूल में आते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। इसके बाद वो बिना किसी डर के ऑफिस के अंदर जाते हैं। मास्टर जब बोलना शुरू करते हैं शेर को देखकर, तो राजा को उनकी बातें समझ में आने लगती हैं। राजा बहुत हैरान होता है क्योंकि राजा को बाकी किसी भी इंसान की कोई भी बात समझ में नहीं आती थी। अगर कोई और इंसान बोलता था तो उसके समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मास्टर उससे बात कर रहे हैं तो उसे मास्टर की लैंग्वेज समझ में आ रही है। मास्टर राजा से कहते हैं कि बेटा मेरे साथ आराम से चलो, और राजा चुपचाप वहां से खड़ा होता है और उनके साथ चल पड़ता है। सभी लोगों की आंखें चार हो जाती हैं, बड़ा हैरान हो जाते हैं ये सीन को देखकर। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है। इतना बड़ा शेर और स्पिरिचुअल लीडर के साथ बिल्कुल आराम से शांति से जा रहा है। राजा और मास्टर चलते हुए रोड के ऊपर आपस में नॉन वायलेंस की बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों दूर पहाड़ों में चले जाते हैं और वहीं गुफाओं में कई दिन एक साथ बिताते हैं। वहीं गुफाओं में बहुत सारे लोग मास्टर से मिलने भी आते थे। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता गया और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। अब उसके लिए शिकार करना और अपनी हिफाजत करना बड़ा मुश्किल काम बन गया था। राजा की हालत देखकर मास्टर मालगुड़ी के एक जू कीपर को बुला लेते हैं। जू कीपर वादा करता है कि वो राजा का अच्छे से ख्याल रखेगा और उसके साथ फ्रेंडली रहेगा। इसके बाद मास्टर राजा को एक आखिरी काम देते हैं। मास्टर कहते हैं, बेटा जाओ, अब तुम जू में जाओ और वहाँ बच्चों को एंटरटेन करना। बच्चे तुम्हें देखकर खुश होंगे, बस यही तुम्हारा आखिरी काम है। इसके बाद मास्टर और राजा, दो अच्छे दोस्त, बिछड़ जाते हैं। मास्टर राजा से कहते हैं कि एक दिन हम दोबारा से ज़रूर मिलेंगे, जब हमारी आत्मा इस बॉडी से निकल जाएगी और हमें इस शरीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जब हम मर जाएंगे तब मिलेंगे दोबारा। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो राजा ने अपनी कहानी बताई है कि वो कैसे जंगल का राजा था और फिर उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे वो इस चिड़ियाघर में आ गया। दोस्तों, ये कहानी इंसान और जानवर के बीच में नॉन वायलेंस को प्रमोट करती है। हम सबको इस दुनिया में एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और चाहे जानवर ही क्यों ना हो, जानवर का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जानवर की भी अपनी फीलिंग्स होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और कहानी में। जय हिंद।